अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े दिनों से कुछ दोस्तों की जो कि पब्लिक इंटरेस्ट का काम मैं करता हूँ, मैं अदालतों में दरवाज़े खटखटाता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में हर महकमे का दरवाज़ा खटखटाता हूँ कि आवाम को रिलीफ मिल जाए। एक इशू जिसने सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है कौम को वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मोटरसाइकिलों की आ जाए या गाड़ियों की आ जाए, जो कीमतें रॉकेट की तरह आसमान तक पहुंच चुकी हैं और वो वापस नहीं आई हैं। चाहे मोटरसाइकिल की कीमत ले लें और गाड़ियों की कीमत ले लें। आज सिर्फ गाड़ियों की कीमत के ऊपर कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम दिसंबर 2017 से अप्रैल 2021 तक, और इस सारे मामले को मैं ऐलान कर रहा हूं, मैं बाकायदा हाई कोर्ट में चैलेंज करने लगा हूं। इन्हें जस्टिफाई करना होगा कीमत बढ़ाना। और जो बड़ा नुकसान किया है कि जो हमने इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर पाबंदी लगा के जो टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, और उसकी वजह से लोकल मार्केट में जो गाड़ी, उन्हें देखें नहीं, हमें तो प्रमोट करना है इसको, मगर ये मतलब नहीं है कि आप लोकल मार्केट में गाड़ियां जो है आम आदमी की पहुंच से ही दूर पहुंचा दें। और यही कुछ सारा हुआ है। सबसे पहले आपके सामने कार कंपैरिजन दिसंबर 2017 से जनवरी 2020, ये मैंने फरवरी 16 2020 का एक कंपैरिजन निकाला है जो आपके सामने रखना है ना, कि 18 महीनों का ये कंपैरिजन है जहां डॉलर 164 रुपये तक चला गया था। और इसमें प्राइस जो बताई हैं टोटल बताया गया कि गाड़ियों की खप जो है ना तकरीबन 3 लाख 2021 तक और 2022 तक 5 लाख 2022 तक हो जाएगी, जो खपत पाकिस्तान के अंदर है। और कंपैरिजन आपके सामने वो सारा डिटेल में आ जाएगा। सिर्फ आइडिया दे देते हैं आप, मिसाल के तौर पर होंडा की जो कीमत दिसंबर 2 सिटी 1.3 15,49,000 थी, वो 23,29,000 होगी, 50.35% इंक्रीज़। मैं बाकी आपके सामने होंडा सब के जिक्र छोड़ के होंडा सिविक की 51.08%, टोयोटा की अगर आ जाएं, अगर खाली GLI जो थी 18,99,000 थी, 27,59,000 की होगी और 46.58% कीमत बढ़ी। ये इसी तरह टोयोटा फॉर्च्यूनर जो थी और पेट्रोल जो थी वो 53,99,000 की थी 2017 में, जो 2020 में 79,99,000 48.15% इंक्रीज हुई। और जो डीजल थी वो 58,99,000 से 86,49,000 46.16% इंक्रीज हो गई। अब ये आपके सामने छोटा सा एक कंपैरिजन रखा है। मकसद ये है कि कितना जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, लोकल इंडस्ट्रीज में परवान चढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट पैदा होनी है, मगर ये नहीं है कि ये खून चूस के गया है। एक और रेट दायर की हुई थी यहाँ स्मॉल इकोनॉमिक जोन, जो इंडस्ट्रियल जोन, जैसे मिसाल का दुबई के अंदर है, कि गाड़ियाँ इंपोर्टेड आती हैं, वो आकर सारी वहाँ तैयार होती हैं, रिफर्बिश होती है और वहाँ से आगे एक्सपोर्ट हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कोशिशें की जा रही है, रेट भी दायर की है, लेकिन यहाँ लोकल मार्केट के अंदर ये लोग बैठने नहीं दे रहे। बड़ा ताकतवर माफिया है, वो मौजूद है, इमरान खान के करीब मौजूद है। एक प्राइस कंपैरिजन जो है ना, जब डॉलर 152 रुपये था, ये आपके साथ जिक्र कर रहे हैं, ये आपके पास पीरियड आएगा अगस्त 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक 13 रुपये कम हुआ डॉलर। एक सिनेरियो ये था कि जून 2019 से अगस्त 2020 तक 17 रुपये डॉलर बढ़ा था ये। और गाड़ियों का कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे। सुजू, होंडा, सुजुकी और टोयोटा 15, 18, 21, 28 और 30 जून को नहीं, जो कीमतें बढ़ाएंगी वो कीमतों का कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा। मिसाल के तौर पर होंडा सिविक 1.8 ओरियल ले लें, वो 33,39,000 की थी जून 2019 में। अप्रैल में ये 39,79,000 की हो चुकी है। अगर होंडा BRV चले ले लेते हैं हम,
25,69,000 की थी, 34,79,000 की हो चुकी। फॉब वगैरह या टोयोटा मिसाल के तौर पर टोयोटा करोला आल्टिस ले लें, 32,05,000 से 36,99,000 की, और ग्रैंडे जो है वो 34,09,000 से 39,69,000 की। टोयोटा फॉर्च्यूनर जो 72,99,000 से 72,99,000 से 83,99,000, और जो टोयोटा फॉर्च्यूनर थी 78,19,000 से 91,49,000। सुजुकी की अगर कीमतें अगर आप उठाकर देख लें, सुजुकी कल्टस 16,68,000 से 21,30,000। तो तीन बड़े मार्केट प्लेयर आपके सामने हैं, सुजुकी, होंडा और टोयोटा। क्या लूट मार कर रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगस्त 2020 से डॉलर कम आना शुरू हुआ और अप्रैल 2021 के अंदर डॉलर की पोजीशन आपके सामने मैंने रख दी है। और जो कंपैरिजन आपके साथ बैकग्राउंड पे मैंने कहा है वो चल जाएगा 152, हम 152 डॉलर के हवाले से देख रहे हैं। और मिसाल के तौर पर आपके सामने जून 2019 से अगस्त 2020 की कीमतें मैंने आपके सामने रख दी हैं, वो सारी डिटेल में मैंने आपके सामने बताई हैं। और कीमतों का फ़र्क जो आ जाए ना, जून 2019 से अप्रैल 2021 तक टोयोटा करोला आल्टिस की तीनों वैरायटी अगर ले लें तो 3 लाख से 4,94,000 महंगी हुई हैं। टोयोटा आल्टिस ग्रैंडे अगर ले लें तो 5,70,000, टोयोटा फॉर्च्यूनर 11 लाख, टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा जो है 13,30,000, टोयोटा हाइलक्स रिवो जो है वो 13,33,000। ये कीमतें जो बड़ी हैं आपके सामने। होंडा, ये बाकी सारी चीज़ों को सामने रखकर अगर आप देख लें, ये आपके सामने पोजीशन मैंने रख दी है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रेगुलेटर है इनका, गाड़ी की क्वालिटी का, एयर बैग्स पूरे हैं या नहीं है, इंपोर्टेड माल इस्तेमाल हुआ है, जो उसका अपर बॉडी है, अपर बॉडी क्या वहाँ पर जो उस ग्रेड का इस्तेमाल हुआ है, ये सारी चीज़ें कौन यहाँ देख रहा है? आपके सामने है, उठाकर देख लें। खुदा ना खास जो इंपोर्टेड गाड़ी आएगी उसके सारे एयरबैग काम कर रहे होंगे, लेकिन लोकल गाड़ियों का हाल आप अंदाज़ा लगा लें। हम देखिए, अच्छा है, मार्केट बड़ी अच्छी है, बड़ी गाड़ियाँ आपके सामने आ गई हैं, एलेंट्रा आ गई है आपके सामने, प्रोटोन आपके सामने आई है, ये गाड़ियाँ सारी आ तो रही हैं लोकल, लेकिन इससे क्या चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं? क्या कीमतें पकड़ी जा रही हैं? इनको पकड़ना कैसे है? बहाना क्या बनाते हैं? मिसाल के तौर पर जो मैन्युफैक्चर जो है ना, वो बहाना क्या बताते हैं? वो बताते हैं, सबसे पहली बात है, वो बताते हैं जी फ्रेट जो है ना कंटेनर का, वो 700% तक बढ़ चुका है। मार्केट कॉस्ट बताते हैं, रेन एंड स्टील कॉस्ट बता रहे हैं जी 61% से 96% हो गई है। और ओवरहेड बता रहे हैं जी, ओवरहेड जो यूटिलिटीज के है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एयर शिपमेंट कॉस्ट कह रहे हैं बढ़ गई है। और द इंक्रीज इन RSP इज मच स्मॉलर देन द कॉस्ट इंक्रीज। अगर आप इन्हीं चीज़ों को उठाकर देख लें, आप प्राइस फिक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में फ्री मार्केट रहे अपनी जगह पर, कोई ना कोई तो महकमा ऐसा हो जो प्राइस फिक्स कर सके इन चीज़ों की। कौन करेगा प्राइस फिक्स इसकी? आप खुद बता दें। आप हु विल? कंपटीशन कमीशन है, वो आराम से बैठा हुआ है, वो कभी साल में 2 साल में एक दफा उठा, कार्टेल का साबित किया, जुर्माना किया, उसके बाद कंटिन्यूस चेक कहां है उसका? चेक एंड बैलेंस आपके सामने। कोई और इदारा बता दे। नैब ने कभी इंक्वायरी करने की कोशिश की, ये प्राइस क्यों इतनी बढ़ रही है, क्या वजह है? कोई प्राइस फिक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में कोई महकमा ऐसा है? मैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि ज़रा इस पर भी एक जुडिशल कमीशन बैठा दें, कीमतों के तकर्रो के हवाले से, प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से। और डॉलर जब बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर गिरा है, तो कीमतें क्यों नहीं गिर रही हैं? और ये मामला मैं हाईकोर्ट में लेके जा रहा हूं, बड़ा सीरियस इशू है। सारे महकमे आपके सामने मैंने बता दिए। बता दें, कोई किसी ने कोई जाग रहा हो, ऑपोजिशन ही कोई बोल रही हो, वो बेवकूफ बनाने के लिए सियासत कर रही है, लेकिन इस इशू पे कोई काम किया उन्होंने? मोटरसाइकिलों की कीमतों पे भी आपके सामने है कि जो चीज़ 60-70 हज़ार की थी वो 1.5 लाख तक पहुंच चुकी हुई है। डॉलर नीचे आ गया, कीमतें कहाँ नीचे आई हैं? या तो आपने तनख्वाहें तो नहीं बढ़ा दी हैं, तनख्वाहें कहाँ इतनी बढ़ी हैं? ओवरहेड कॉस्ट का ओवरहेड कॉस्ट डिटरमिन किसने करनी है? कोई तो ऐसा होगा ना। मिसाल के तौर पर बिजली का टैरिफ मुकर्रर करने के लिए नेपरा मौजूद है,
ऑयल के हवाले से ओगरा मौजूद है, वो अलग बात है, रेगुलेटर ने काम कोई नहीं किया। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कीमतें फिक्सेशन के हवाले से भी तो कोई एक रेगुलेटर होना चाहिए। वो कौन है रेगुलेटर? उस रेगुलेटर को लाने के लिए अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये बाकायदा एक मूव शुरू करने लगे हैं, एक बाकायदा आप लोगों की मुआवनत के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों पे आप शेयर करेंगे ये वीलॉग वीडियो, ताकि लोग और कमेंट करें, आप अपने कंसर्न बताएं और इसको कैसे इस मूव को बेहतर किया जा सकता है वो भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे पहुंचा सकें और इसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकाल सकें। इजाज़त दीजिएगा, कीमतें मैं बता दूं आपको, इसको लाना है नीचे, पूरी कौम के साथ खड़े होना है, मुतलका महकमों तक जाना पड़े, हाईकोर्ट जा रहे हैं, और इसके अलावा आपके ज़हन में कोई और बात है तो वो भी आप तजवीज़ ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।